हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जून का जो एग्जाम हुआ है उसमें इन्वायरमेंट साइंस में किसी स्टूडेंट ने 160 मार्क्स लग रहा है उसके आ जाएंगे, या किसी को लग रहा है 170 मार्क्स आ जाएंगे। तो वो सेफ है क्या नेट या फिर जेआरएफ के लिए, उस पर हमें चर्चा करनी है। और ये सारी जो मैं चर्चा करूंगा बेसिकली ये एनालिसिस बेस्ड होगी। हम लास्ट 5 इयर्स में किस तरह का पेपर्स आए थे, कितनी कट ऑफ रही कैटेगरी वाइज, वो बात करूंगा। और मैं इसके साथ लास्ट में आपको एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है अकॉर्डिंग टू मी वो आपको बताऊंगा। और क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड पिछली बार भी बताई, आप वीडियो जाके देखिए, एग्जैक्ट मेरे हिसाब से वो ही रही थी, आसपास ही रही थी, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस बेस्ड चलते हैं। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट साइंस का 2022 की मैं बात करूं, सबसे पहले 2022 के बारे में मैं अगर बात करूं कि कितनी कट ऑफ रही है, देखिए अगर नेट की कट ऑफ कहें तो अनरिजर्व की 188 नंबर 188 रही है, और जेआरएफ की 206 नंबर रही है अनरिजर्व की। ये सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है आज तक की, है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 174, और बेसिकली जेआरएफ के लिए 194 रही थी, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 176 रहा था नेट के लिए, और 194 रहा था जेआरएफ के लिए। ये मैं ईयर 2022 की बात कर रहा हूं। एससी के लिए नेट रहा 164 और जेआरएफ रहा था 182, एसटी के लिए 158 और 176 जेआरएफ रहा था 22 में। अगर हम यही बात करें, ये है दिसंबर का, जो 2021 में और 22 का मर्ज हुआ था जून का, और ये दिसंबर 2022 का साइकिल की बात करें, वो दिसंबर 21 और जून 22 का मर्ज साइकिल है, वो बताया मैंने। और अगर हम बात करें दिसंबर 22 में क्या रहा था, अनरिजर्व्ड का 170 नेट का और 196 जेआरएफ का, ईडब्ल्यूएस का 156 नेट का, ओबीसी का 156 नेट का, एससी का 146 नेट के लिए, एसटी के लिए 140 नेट के लिए, और ये जेआरएफ के लिए है 190 ईडब्ल्यूएस के लिए, 178 ओबीसी के लिए, 168 एससी के लिए और 162 एसटी के लिए रहा था। ये बेसिकली साइकिल है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का। अगर 2023 की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, 2023 में अगर जून साइकिल की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए नेट 168 रहा था और जेआरएफ रहा था 186 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए 156 नेट की बता देता हूं पहले, ओबीसी के लिए 154, एससी के लिए 146, एसटी के लिए 140, और अगर जेआरएफ की बात करें तो 186 अनरिजर्व्ड का था, 180 ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी के लिए 174, एससी के लिए 162 और एसटी के लिए रहा था 158। ये बेसिकली जेआरएफ के लिए है। और इसी के आसपास लगभग अगर बात करें 10 नंबर का और डिफरेंस कर दें तो दिसंबर 23 का साइकिल रहा है 24 में। और लास्ट अगर 25 की बात कर देता हूं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको इससे आइडिया लगेगा कि कट ऑफ में ब्लंडर बहुत ज्यादा कभी नहीं आने वाला, एक बार थोड़ा सा आया है, और अब की बार क्या एक्सपेक्टेड रहेगा इसका पूरा एनालिसिस करते हैं, इस पे पूरी रीजनिंग और मैथ लगा के बात करते हैं। देखो ये है एक्सपेक्टेड, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। 2025 की बात करूं मैं, अनरिजर्व्ड का जो जेआरएफ गया था वो 190 मार्क्स गया था अनरिजर्व्ड का जेआरएफ, और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए गया था 166, और बेसिकली पीएचडी ओनली के लिए 146। ये जो दिसंबर जो अभी 2025 की कट ऑफ है, ये ध्यान रखना, है ना। और ओबीसी के लिए गया था 180 और ईडब्ल्यूएस के लिए 182, एससी के लिए 166 और एसटी के लिए 166। ये है जेआरएफ का कट ऑफ जो 2025 में दिसंबर में रहा है। और अगर मैं नेट की बात करूं तो 166, 152, 152, 142, 142, ये कैटेगरी वाइज है ना। उसके बाद अगर पीएचडी की बात करें ओनली की 146, 136, 134, 128, 128, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये कैटेगरी वाइज। जेआरएफ कितना रहा 2025 में, नेट कितना रहा और पीएचडी ओनली का कितना रहा, ये बात हमने की है। अब अगर हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं, 22 का दोनों सेशन का, 23 के दोनों सेशन का, 24 का भी, 25 का पूरा एनालाइज करके बात करते हैं, तो हमारे पास जो कट ऑफ निकल के आ रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं, है ना, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो अनरिजर्व्ड का जो रहने वाली है अकॉर्डिंग टू अस 182 में ±5 मैं कर रहा हूं जेआरएफ के लिए, यानी कि ±5 का मतलब है या तो जा सकती है 177 या पर अपर जाएगी तो 187 तक जा सकती है अनरिजर्व्ड जेआरएफ के लिए, एक्सपेक्टिंग है ये। और नेट के लिए 161 में ±5 होगा, यानी कि 161 से 5 कम या 5 ज्यादा, और पीएचडी में अनरिजर्व्ड के लिए 145 में ±5 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 172 में ±5 हो सकता है फॉर जेआरएफ,
नेट के लिए 150 में प्लस माइनस 5 हो सकता है, पीएचडी में 137 में प्लस माइनस 5 हो सकता है, ओबीसी में 170 प्लस माइनस 5 हो सकता है, अगर नेट की बात करें तो 149 प्लस माइनस 5 हो सकता है, अगर पीएचडी ओनली की बात करें तो 135 प्लस माइनस 5 हो सकता है, एससी में 159 प्लस माइनस 5 और जेआरएफ नेट के लिए 139 प्लस माइनस 5 हो सकता है, और पीएचडी ओनली में 125 प्लस माइनस 5 हो सकता है, और एसटी में 149 प्लस माइनस 5 हो सकता है, और नेट के लिए 129 प्लस माइनस 5 और पीएचडी ओनली के लिए 122 प्लस माइनस 5 हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, तो आपको देखो ये घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपने पेपर किया कि किस तरह का किया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर लग रहा है कि इसके आसपास है तो भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई करके कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं हम, है ना। आगे एग्जाम होगा या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम देना है, तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम यही गलतियां करती है कि एग्जाम दे दिया, अब रिलैक्स हो गए, अब रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर फॉर्म का वेट करेंगे, है ना। आप साथ साथ कुछ काम भी करिए, बेसिकली कहीं जॉब मिल रही है, किस भी तरह की अर्निंग होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर ये जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए क्या, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप जॉब के साथ जो भी आप है वहां पे जॉब करिए, 5-4 घंटे निकालने की शुरुआत से कोशिश करें। ये नहीं कि एग्जाम के फॉर्म आगे तब जागोगे, तब देर हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अभी से शुरू कर दीजिए, है ना। पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, और ऑनलाइन की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, फिजिबिलिटी इतनी है, जब मन करे तब लेक्चर देखो, जब मन करे उतनी बार देखो, जब मन करे कौन सा टॉपिक देखना है देखो, कोई डाउट पूछना है डाउट पूछो, तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, उसका अच्छे से यूज करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस फैसिलिटी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी ऐप है दैट इज SWMG, ये आप जानकारी ले सकते हो। पूरा एक मेथड होगा SWMG का, थ्योरी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, बढ़िया से सारी बातें होंगी, किसी भी तरह का कोई डाउट आपको रहने ही नहीं देंगे, एकदम डाउट क्लियरिंग सेशन, थ्योरिटिकल पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, और हर एक लम्हे को जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम ट्रैक पे चलना है, तब देखिए सब बहुत बेहतर होगा। और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।